आज हम स्पेक्ट्रल मूवी के बारे में बता रहे हैं। यह एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसमें एक मिलिट्री बेस पर किसी ऐसी चीज से हमला होता है जिसे कोई देख या समझ नहीं सकता। सैनिक एक एक करके मरने लगते हैं, उनके शरीर अंदर से जम जाते हैं, फिर भी कहीं कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। हाईटेक मिलिट्री गॉगल्स की मदद से उन्हें पता चलता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि एक खतरनाक न दिखने वाली एनर्जी है जो दीवारों के आर पार जा सकती है। जैसे जैसे रहस्य खुलता है, टीम को पता चलता है कि यह बुरा सपना एक खतरनाक इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है और अगर पावर सोर्स को खत्म नहीं किया गया तो पूरा शहर खत्म हो सकता है। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि डेविस नाम का एक सैनिक युद्ध जैसे हालात में अपनी टीम से अलग हो गया है। उसकी टीम को उस तक पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए वो अकेले ही एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। डेविस के हेलमेट में हाईटेक गॉगल्स लगे हैं जिससे वो इंसानों के अलावा दूसरी अजीबोगरीब एक्टिविटीज भी देख सकता है। वो वहां पड़ी लाशें देखता है। कुछ शोरगुल सुनने के बाद वो और अंदर जाता है। उसके गॉगल्स एक अजीब चीज को पकड़ते हैं जो उनके बिना दिखाई नहीं देती। वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन हवा का एक झोंका उसे लगता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर क्लाइंट को देखते हैं जो अपनी टीम को एक डिवाइस दिखाता है जिसे उसने बनाया है जो बर्फ को पानी में और पानी को भाप में बदल देता है। ये डिवाइस असल में दुश्मन के पानी के सप्लाई को फ्रीज करने के लिए बनाया गया था। डिस्कशन के दौरान ये भी सोचा गया कि इस डिवाइस को इंसानों पर टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन क्लाइन इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल खिलाफ होता है। डॉक्टर मंडेला बताते हैं कि उनके बनाए हुए स्पेशल गॉगल्स मोल्दोवन वॉर में टेस्ट किए गए थे, जहां अजीब और समझ से बाहर एक्टिविटीज देखी गई थी। इसके बाद क्लाइन को बुलाया जाता है ताकि वो इन इंसिडेंट्स को डिकोड करे। वो मोल्दोवा जाकर जनरल ऑर्लैंडो से मिलता है जो उससे अभी के वॉर सिचुएशन को समझता है। ऑर्लैंड गॉगल्स का एक क्लिप दिखता है जिसमें रिपोर्ट मिलती है कि क्लाइन के डिवाइस ने वही अजीब एनर्जी डिटेक्ट की है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो क्लाइन से एक कॉन्फिडेंशियलिटी पेपर साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि वो इन फाइंडिंग्स को सीक्रेट रखेगा। क्लाइन पेपर साइन कर देता है। उसके बाद क्लाइन को डेविस के गॉगल्स की फुटेज दिखाई जाती है। वीडियो में एक स्पिरिट जैसी चीज या घोस्ट जैसा कोई एंटिटी डेविस पर हमला करती हुई नजर आती है। डॉक्टर बताते हैं कि पूरे शहर में जो बॉडीज मिली हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स फ्रीज हो चुके थे और उनके इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जल चुके थे। पूरी मिलिट्री में कंफ्यूजन फैल जाता है। जनरल और मंडेला कहते हैं कि कई लोग इस घटना को रोटूरा मान रहे हैं, यानी किसी भूत जैसी रूह। डॉक्टर सलाह देती है कि शायद ये क्लोकिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है जहां दुश्मन स्पेशल सूट का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन क्लाइन मानता है कि इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अभी मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि उनके पास अभी तक सॉलिड डेटा नहीं है जिससे कोई क्लियर थ्योरी बन सके, और फिर वो पूछती है, सॉलिड प्रूफ हासिल करने का प्लान क्या है? असल में जनरल चाहता है कि क्लाइंट इस घटना की पहचान करे और इसे सुझाने में मदद करे। फिर वो अपना एडवांस्ड कैमरा दिखाता है जो एक ग्लास लेंस से फोकस होता है। चीजों को और साफ देखने के लिए वो आर्मी के साथ घूमकर अनजान लोगों की तस्वीरें लेकर और उनका साइज पता लगाकर कोई हल निकालना चाहता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट आर्मी के ट्रक के ऊपर से बंदूक निकालकर उसकी जगह पर अपना कैमरा रख देता है। तभी आर्मी के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन कैब्रेरा आता है और उन सबको बताता है कि आप लोग जो आर्मी ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस आदमी क्लेन ने बनाया है, और आप लोग यहाँ जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसी ने बनाया है। असल में क्लेन और कैप्टन कंपनी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब कैप्टन उन सबको बताता है कि आप लोगों को उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैब्रे सबको बता रहा है कि कल उसकी एक टीम डोरल नाम की जगह पर एक मिशन पर गई थी। वहां से कोई जवाब नहीं मिला और इसका कारण अनजान ताकतें थी। उनका अभी का मिशन उस जगह से सबको निकालना है और अगर जरूरी हो तो अनजान खतरों को खत्म करना है। एक चर्चा होती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि वे किससे लड़ रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसे मारना है? क्लाइंट सबके हेलमेट कैमरों पर नजर रखेगा और मेडिक भी साथ जाएगा। अब सब तैयार है और वे उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जहां उनकी टीम तैनात थी। टीम ट्रक से उतरती है और बिल्डिंग में घुसती है। ट्रक के अंदर क्लाइंट और मेडिक कैमरों को ध्यान से देखते हैं। सब अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें कई लाशें मिलती हैं जिनमें से कुछ पर कोई निशान नहीं दिखता। फिर क्लाइंट कुछ अजीब हरकत देखता है और उनसे एक उल्टे टब को चेक करने के लिए कहता है। दो सैनिक हिम्मत जुटाते हैं और टब को पलटते हैं तो वहां उनकी टीम का एक सदस्य मिलता है। वो उन्हें बताता है कि सब कुछ गलत है, लोग पहले ही मर चुके हैं। वो कहता है कि उसने अनजान चीज देखी है। ऊपर की मंजिल पर टीम आगे बढ़ती रहती है। क्लाइंट को अपने मॉनिटर पर फिर से कुछ दिखता है और वो एक सैनिक को अलर्ट करता है। सैनिक को गोली चलाने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन गोली उस चीज को पार कर जाती है। वो चीज उस पर हमला करती है और वो तुरंत मर जाता है। टीम के बाकी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हवा का एक झोंका उन सबको लग जाता है। कार्लिनो सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अंदर मौजूद सभी लोग अपने हथियार चलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और एक एक करके वे मर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। क्लाइंट रस्सी का इस्तेमाल करके लोगों को खिड़की से नीचे उतारना शुरू करता है, लेकिन वो एंटिटी उनका पीछा करती है और हमला करती है। तभी क्लाइंट को बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए एंटिटी का क्लियर शॉट मिलता है।
यह इंसानी शरीर जैसा दिखता है, लेकिन क्लाइंट उसके लुक को देखकर चौंक जाता है। आदमी ट्रक में बैठते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। जो आदमी रस्सी के नीचे था वो भी ट्रक में है। क्लाइंट उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ट्रक अचानक एक लैंडमाइन पर चढ़ जाता है और पलट जाता है। वह आदमी भी मारा जाता है। क्लाइंट ट्रक से अपना कैमरा निकालता है और दूसरों के साथ किसी अनजान जगह पर भाग जाता है। वे अपने बेस पर सिग्नल नहीं भेज पाते। क्लाइंट देखता है कि मेडिक के सिर से खून आ रहा है। जब टीम क्लाइंट से एंटिटी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो इंसान जैसा दिखता था। सबके गॉगल्स खराब हो गए हैं, लेकिन क्लाइंट अपने कैमरे से देखता रहता है। वो देखता है कि वो चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक कुछ उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्लाइंट ध्यान से देखता है कि ये मेटल के टुकड़े हैं जो चट्टानों जैसे दिखते हैं। यह मेटल का गड्ढा किसी ने जानबूझकर बनाया था। जब वे सब अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर 2 बच्चे अकेले मिलते हैं। क्लाइंट लड़कियों में से एक से मेटल के घेरे के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसके पिता ने इसे बनाया था। मतलब उसके पिता जानते थे कि इससे कैसे निपटना है, लेकिन वो पहले ही मर चुके हैं। जनरल से बात करने के बाद टीम उन्हें बताती है कि एक और टीम कुछ दूरी पर एक खाली जगह पर टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें लेने आएगी। जब वे बात कर रहे होते हैं तो क्लाइंट पास में पड़े मेटल के ढेर को देखता है। वो टीम से कहता है कि वे इस सारे मेटल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकते हैं, जिससे निकालने की जगह तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पूरी टीम हथियार बनाने में लग जाती है। इस बीच क्लाइंट अपने कैमरे को इस तरह बदल देता है कि वो कैमरे की तरह नहीं बल्कि टॉर्च की तरह काम करे, जिससे हर कोई जानवरों को देख सके। अगली सुबह वे स्टो से देखते हैं कि सभी जानवर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और खुली जगह की ओर भागते हैं। पीछे से वे जानवरों पर अपने मेटल के हथियार चलाते हैं, लेकिन हमलों का कोई असर नहीं होता और जानवरों की स्पीड से उन्हें झटका लगता है। टीम के कुछ सदस्य घायल हो जाते हैं। वे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां उनकी टीम उन्हें लेने के लिए तैयार होती है। क्लाइंट की टॉर्च खराब हो जाती है, जिससे जानवरों को देखना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर एक टैंक आता है जिसके ऊपर वही टॉर्च लगी होती है। जब लाइट आगे की बिल्डिंग की ओर डाली जाती है तो कई जीव दिखाई देते हैं। वहीं खड़े होकर वे टैंक का इस्तेमाल करके हमला करते हैं, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। जीव आगे बढ़ते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट ये देखकर चौंक जाता है कि उनमें से एक टैंक को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे वो कोई खिलौना हो, उसे पूरी तरह से कुचल देता है। छोटा लड़का बीच में भागता है और मारा जाता है। उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश में उसका पीछा करती है। स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है और कुछ बच्चे और लोग उसमें चढ़ने लगते हैं। वे हेलीकॉप्टर की तरफ तैरते हैं, लेकिन रोटर से तेज हवा उन्हें सुरक्षित रूप से उस तक पहुंचने से रोकती है। डॉक्टर जानवरों पर मेटल के टुकड़े फेंकता है, जिससे उनमें से कुछ मर जाते हैं। टीम अपने बेस पर वापस नहीं लौट सकती क्योंकि वो ऊपर से पहले ही तबाह हो चुका है। हर कोई देखता है कि पूरा शहर बर्बाद हो गया है। अलायंस छोटी लड़की से पूछने की कोशिश करता है कि उसके पिता को इस गड़बड़ी के बारे में क्या पता था। वो कहती है कि उसके पिता मेसेस के लिए कंटेनर बनाते थे। कंटेनर एक पावर प्लांट से आए थे जो इन सभी गड़बड़ियों का सोर्स है। अब जनरल और डॉक्टर अपनी टीम के साथ आते हैं। सब लोग इस गड़बड़ पर बात कर रहे होते हैं कि अचानक लेन बीच में टोककर कहता है, मैं समझ गया हूँ कि यह गड़बड़ क्या है। वो बताता है कि अब तक वे मानते थे कि यह कोई आत्मा, रूह या कोई अजीब ताकत है। हालांकि ये सच नहीं है। यह इंसानों का बनाया हुआ है। ये दीवारों और ठोस चीज़ों से गुजर सकता है, लेकिन ये सिरेमिक प्लेटिंग और मेटल से नहीं गुजर सकता। अगर यह नेचुरल होता तो सब कुछ आसान होता। इससे साफ साबित होता है कि यह आर्टिफिशियल है और इंसानों ने बनाया है। वे इसे कंडेंसेट कहते हैं। ये दीवारों से गुजर सकता है लेकिन मेटल को पार नहीं कर सकता। ये बहुत ठंडा होता है और इसके संपर्क में आते ही किसी की तुरंत मौत हो सकती है। ऐसा कंडेंसेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। मेडिक बताता है कि उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है और अब ऐसे हथियार बना सकते हैं जो इन कंडेंसेट को मार सके। क्लाइंट सबसे कुछ भी इकट्ठा करने के लिए कहता है जिससे उसे ऐसा हथियार बनाने में मदद मिल सके। सब तुरंत काम में लग जाते हैं। नया प्लान है कि बड़े पैमाने पर जाकर पावर प्लांट के कोर को नष्ट कर दिया जाए ताकि सारे कंडेंसेट खत्म हो जाएं। अगली सुबह सब लोग सरे के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। टीम हिम्मत से भरी हुई है। सबसे पहले एक यूनिट एयरक्राफ्ट से नीचे उतरती है और टॉर्च से कंडेंसेट का पता लगाती है। उनके सामने एक कंडेंसेट दिखाई देता है। सब लोग फायर करने की तैयारी करते हैं। उन्हें पक्का नहीं होता कि हथियार काम करेगा या नहीं। वे फायर करते हैं और कंडेंसेट खत्म हो जाता है। वे राहत महसूस करते हैं और उत्साहित होते हैं। इसके बाद सभी टीमें सुरक्षित उतर जाती हैं। डॉक्टर और मेडिक्स पावर प्लांट को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। बाकी सैनिक एक डिफेंसिव लाइन बनाते हैं और बाहर कंडेंसेट को मारते रहते हैं। सैनिकों के लड़ने और अंदर गिरने से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लाइंट और मेडिक को पता चलता है कि कंडेंसेट ह्यूमन एक्स-रे का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। मेडिक्स को असली खतरे का एहसास होता है। वे सैकड़ों कंडेंसेट को जिंदा पाते हैं और बाहर छोड़े जाने का इंतजार कर रहे होते हैं।
सैनिक लड़ते रहते हैं, लेकिन कंडेंसेट क्लाइंट के अंदर एक बड़ी चीज में मिल जाते हैं और मेडिक को एहसास होता है कि मशीन को बंद करने से सभी कंडेंसेट खत्म हो जाएंगे। कलन मशीन पर चढ़ जाता है और एक एक करके सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है। इस अफरा तफरी में कई ग्लास पैनल टूट जाते हैं। वो जिम से कंडेंसेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिक उसे मार देता है। बाहर जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, सब कुछ बिखर जाता है। अंदर सारा ग्लास पूरी तरह टूट जाता है। आखिर में क्लाइंट मशीन को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है। नतीजतन सारे कंडेंसेट गायब होने लगते हैं। वे धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कलन लैब में जाता है और उसे पता चलता है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट असली लोगों से जुड़े हैं। वे न तो जिंदा हैं और न ही मरे हुए। उसे एहसास होता है कि वे तकलीफ में हैं। वो उनकी मशीनें बंद करना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि इससे वे आखिरकार आज़ाद हो जाएंगे। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी और उस सिचुएशन में आप क्या करते। क्या एंडिंग ने आपको खुश किया या इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? इस तरह की और भी ज़बरदस्त और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल मूवी प्ले को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें।